बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। सुना है डीडी लीरो लीरो हो गया है नंगा हो गया फुल कपड़ों से बाहर हो गया है। ठीक है डीडी, मैंने तुम्हें कहा था कि जब खुद तुम्हारा ये वाला करैक्टर है ना, खुद जो तुम्हारे करैक्टर का हाल है और जिस हद तक तुम एक्सपोज हो चुके हो, इस सिचुएशन में, इन हालात में तुम ज़रा दूसरों के साथ पंगे लेने से बाज रहो। मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तुम्हारा खुद का करैक्टर ऐसा है जो तुम तस्वीर में भी देख रहे हो। ठीक है, और तुम कभी किसके साथ पंगे लेते हो, कभी किसी के साथ पंगे लेते हो, कभी किसी को छेड़ते हो, कभी किसी को छेड़ते हो। तुम खामखा लोगों के साथ पंगे लेते हो, फिर आगे से जो है तुम लीरो लीर हो जाते हो। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे कोई करैक्टर वाला आदमी उठ के किसी को एक्सपोज कर रहा हो ना, किसी की तजलील कर रहा हो, या जो है वो किसी के ऊपर कोई ब्लेम कर रहा हो, किसी को कोई इल्ज़ाम वगैरह दे रहा हो, तो उसकी बात समझ में भी आती है कि चलो यार, हाँ यार, ये चलो कहते हैं ये जो है वो गाली गलौज को ये बुरा समझता है, या चलो यार ये झूठ बोलने को बुरा समझता है, या चलो यार ये किसी के करैक्टर असैसिनेशन को बुरा समझता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ये सब कुछ नहीं करता, तो दूसरे जो कर रहे हैं वो उसको बुरा लगता है, वो उस पर रिएक्ट कर रहा है। डीडी, तुमने इनमें से कोई एक काम भी ऐसा है जो तुमने ना किया हो? माँ बहन को गंदा करने से लेकर दूसरी तमाम औरतों को गंदा करने तक, ठीक है, दूसरी तमाम औरतों से लेकर ऑडियंस में मौजूद ख़वातीन तक, सबको गंदा करने तक, अपनी खाला से लेकर अपनी नानी तक, सबको गंदा करने तक, कोई एक काम ऐसा है जो तुमने यहाँ पर सोशल मीडिया के फील्ड पे ना किया हो? अब तो जो है वो तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी लाइन लगी हुई है। एक टाइम था जब सनिया के हवाले से तुम्हें जो है वो तुम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात की जाती थी। अब सनिया से भी काम वो हर जो है वो ग्रीन ड्रेस वाली तक पहुँच गई है बात। ठीक है, आज तो जब वर्दा ने बाकायदा वो ग्रीन ड्रेस वाली लेडी की वॉइस नोट रियल में चला दिया। कल मैं देख रहा था वर्दा की वीडियो, वर्दा सिस्टर की। मैं जो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये लेडी क्या बात कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है। वो गम कर रही थी, वो मतलब बेबी वॉइस, उसमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा किस्म का फ़िल्टर लगाया हुआ था। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या कह रही थी, मैंने उस पर बात ही नहीं की। ठीक है, आज तो भाई बगैर फ़िल्टर के जो आवाज़ आ गई है। और ऊपर से एक चैनल है, क्या नाम था उसका, उस चैनल ने जो है वो धड़ाधड़ सुबह दोपहर शाम वो डीडी को जो है वो लीक किए पड़ी है। वो चैनल पे डीडी की इतनी कोई वॉइसेस लीक हो रही हैं, जगह जगह पे जो है वो डीडी की हर तरह की वॉइसेस लीक हुई पड़ी हैं। डीडी, पता क्या है, मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुमने ऑलरेडी ये भड़ों के छत्ते में हाथ दे देकर तुमने अपने चैनल का इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर लिया है, इतना बेड़ा गर्क कर लिया है कि अब तुम सिर्फ अपना काम करो, साफ़ सुथरा काम करो तो ही बेहतर है। ना किसी किस्म की पॉलिटिक्स में पढ़ो, ना खाम खा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, तो ये जो 2-4 बचे हुए हैं ये बचे रह जाएंगे। ठीक है, वरना तुम इससे भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, लेकिन तुमने नहीं समझना, तुमने नहीं बाज आना, तुमने नहीं मानना, तो तुम ये डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती की तुम जब उन लोगों के जाकर पैनल पर बैठे जहाँ पर तुम्हारा होना बनता नहीं था। ठीक है, तुम्हारा कोई किसी उस पैनल पर जाकर बैठना तो समझ में आता है कि जो सितारा की सपोर्ट में हो। ठीक है, लेकिन वो लोग कि जो सितारा के क्या वो किसी के भी सगे नहीं हैं, उन लोगों के पैनल पर जाकर बैठना किसके खिलाफ? हम लोगों के खिलाफ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उससे बढ़कर और बहुत सारी गलतियां की हैं तुमने, लेकिन चलो उन सबको साइड पर रख के अगर चलें तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हारा उन लोगों के पैनल पर जाकर बैठना। ठीक है, अब भुगतो। अब इंजॉय करो, इंजॉय द केक। ठीक है, तो खैर जी, आज एक हेटर खातून वो ये सवाल उठा रही थी, वो ये इनफैक्ट ये पॉइंट उठा रही थी को डीडी के अगले दिन वो कोई स्क्रीनशॉट लीक हुआ था। कोई रिसिप्ट थी, पेमेंट रिसिप्ट थी, कि जिसमें जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 2300 जो है वो पाउंड थे, मेरे ख्याल से जो 2200 पाउंड थे, 2500 पाउंड थे शायद। ठीक है, उसके कुछ शायद उन्होंने कैलकुलेट करके जो है वो बनाया होता कि 8 लाख या 9 लाख शायद पाकिस्तानी बनते, मैंने कैलकुलेशन नहीं की। तो वो जी डीडी को एक टाइम पर एक बंदे ने वो फंडिंग की थी। मतलब अब उस लेडी का ये कहना है कि डीडी बीबी को एक टाइम पर एक बंदा इतनी ज़्यादा फंडिंग करता है। ठीक है, तो इसके अलावा ज़ाहिर और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फंडिंग की होगी। मतलब 8-9 लाख सिर्फ डीडी और बीबी को अगर फंडिंग हुआ करती थी। 2023 का मेरे ख्याल से भी कुछ स्क्रीनशॉट है। तो आप लोग हिसाब लगाएं कि सितारा को कितनी फंडिंग होती होगी। ठीक है,
मतलब वो तो डीडीबीबी के जो व्यूज़ भी 10-20-25 हज़ार 30 हज़ार में तो महदूद व्यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। और अभी भी बाबर के भी इतने 20-25, चलो डीडी ने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया ना, तो बाबर के 20-25 या 30 हज़ार की रेंज में व्यूज़ होते हैं। तो अगर इन लोगों को इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, फिर सितारा को कितनी होती होगी? उसके तो लाखों में है, एक टाइम पर मिलियंस में थे, ठीक है। तो उसको कितनी ज़्यादा फंडिंग हुई होगी या फिर उसको कितनी ज़्यादा फंडिंग होती होगी। अब जो है वो ये डीडी का जो गंद खिला रहा है, ये कचरा है, ये सब सितारा के सर पे डाल रहे हैं। देखिए यही चीज़ है जो मैं बार बार जो है इन लोगों को इसी बात पे मैं ट्रोल करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ये जो सितारा के सारे ख़ानदान वाले यूट्यूबर हैं, कि तुम लोगों का खिलारा हुआ गंद खिलारा, तुम लोगों का किया हुआ कचरा, तुम लोगों का यहाँ पर जो है वो गदर जो मचाया हुआ है, वो सारे का सारा तुम्हारी खाला के ऊपर जाता है, वो सारे का सारा तुम्हारे ख़ानदान की एक औरत के ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया तुम लोगों को उसकी वजह से जानते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों के जो भी काले करतूत होते हैं, तुम लोगों के जो भी काले धंधे होते हैं, वो सारे के सारे जो उस बेचारी के सर पे जाते हैं। हालांकि ना 3 में ना 13 में उसका कोई लेन देन ही नहीं है इन सारे मामलों के साथ। भी अकल के अंधो, पागलो, भी तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करता, ये जो फजूल बकवास करने बैठ जाते हो। भी डीडी बीबी ने यहाँ पे आके एक टाइम पे रोए हैं अपनी गुर्बत के, ठीक है। डीडी यहाँ पर आकर अक्सर रोया करता था अपने किरायों पूरे होने के, अपनी गाड़ी के जो वो अखराजात ना पूरे होने के, गाड़ी के बकाया ड्यूज़ क्लियर करने के, एक नया घर लेने के मामले में कर्जे शर्जे पूरे करने के, उन मामलात में डीडी बीबी अक्सर यहाँ पर आकर रोया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सितारा को यहाँ पर आके फाइनेंशियल मामलात में रोते हुए देखा है कि ले जी मैंने गाड़ी लेनी, मेरे पास पैसे नहीं है, ले जी मैंने घर लेना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ये करना, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहुत सारा हालात माड़े चल रहे हैं, घर के अखराजात नहीं चल रहे, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही, गाड़ी के फ्यूल एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, ये वो XYZ। कभी आप लोगों ने सितारा को यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए सुना है? नहीं सुना। उसने जो करना होता है वो कर लेती चुप करके। इवन के मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो काम करने के बाद बताती है कि मैंने कर लिया, घर लेने के बाद बताती है मैंने ले लिया, गाड़ी लेने के बाद वो सरप्राइज देती है, लाल कपड़ा उतारते नीचे गाड़ी खड़ी होती है ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो काम कर देने के बाद दुनिया वालों को बताते हैं कि मैंने ये वाला काम कर दिया। उसने तो भाई कभी यहाँ पर आकर रोने नहीं रोए। भाई धोने वाले कोई पागल तो नहीं है, उनके पास ब्लैक मनी तो नहीं है, क्या हो गया है कि वो जो है वो एक बंदे को ज़रूरत भी नहीं है, एक बंदा कोई डिमांड नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, कोई इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, इंडिकेशन भी नहीं दे रहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, और वो खाम खा फंडिंग फेंकते हैं। क्या उनके पास हराम का माल आया हुआ है? तो चलो डीडी बीबी को जो मिला, या नाना या आंटी रुबीना वाला सोन, नजमा हो गई, इन सबको जो फंडिंग वगैरह मिली वो इस वजह से थी कि ये लोग अक्सर आकर रोया करते थे कि भाई हमारे हालात बहुत माड़े हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बिजली के लिए सोलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अक्सर औकात ये लोग इस तरह के रोया करते थे, ठीक है। और इन चीज़ों से ट्रिगर होकर, चूंकि लोग इन लोगों के साथ इमोशनली अटैच थे, इन सब के साथ, ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग सितारा के साथ इमोशनली अटैच हुए, वहाँ पे लोग इन लोगों के साथ भी इमोशनली अटैच हुए कि यार इन लोगों के भी हालात माड़े हैं, इनके जो है वो बच्चे हैं, जो है वो कराची जैसे सिटी में रह रहे हैं, मतलब हालात ज़ाहिर सबको पता है पाकिस्तान के, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो लोग हेल्प कर दिया करते थे, ठीक है। लेकिन भाई सितारा के लिए जो है वो इस तरह का कभी कोई सीन सुनने में नहीं आया ना, उसने जो है वो कभी। अब मुझे एक बात बताएं, नजमा को फंड देने वाले सामने आ गए कि जी हमने नजमा को पैसे दिए हैं, डीडी को फंड देने वाले सामने आ गए कि लो जी हमने डीडी को पैसे दिए हैं, डीडी की गर्लफ्रेंड्स भी सामने आ गई, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी सामने आ गए, नाना को फंड देने वाले सामने आ गए, नाना के काले करतूत खोलने वाले सारे के सारे सामने आ गए, जिन लोगों के साथ जो जो बातें वो शेयर किया करती थी वो सब कुछ सबके सब सामने आ गए, ठीक है। सारा का सब कुछ सामने आ गया। सितारा को फंड देने वाले आज तक क्यों नहीं सामने आए? भाई जाहिर है, अब जहाँ पर जो है वो इतने सारे मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पर आप जैसे हेटर्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जो है वो अब सारे के सारे, ऐसा तो है नहीं कि जो पहले दिन जो सितारा के सपोर्टर बने थे वो आज तक सितारा के सपोर्टर्स ही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो तुम लोगों की वजह से बदजन हुए हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो अक्सर सितारा के फैसलों की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, उनमें से कुछ ठीक हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो ये आना जाना, ये आवक जावक, ये चलती रहती है, ठीक है। आज तक कोई एक भी इस तरह का एविडेंस सामने आया कि जी हमने सितारा को फंडिंग की है, हमने उसको पैसे दिए हैं, फलाम काम के लिए पैसे दिए, उसने वहाँ पर नहीं लगाए, या वो हमारे पैसे खा गई है, या ये वो XYZ। भाई जब तुम लोगों के पास इस तरह का आज तक कोई एविडेंस नहीं आया, तो फिर यहाँ पर आकर बकवास क्यों करते हो? यहाँ पर आकर कुत्ते की तरह क्यों भौंकते हो उसके ऊपर, जब तुम लोगों के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है? आज तक तुम लोग सवाए बकवास करने के, सवाए गंद उछालने के, सवाए कुत्ते की तरह उसके ऊपर भौंकने के, आज तक कोई एक भी सबूत यहां पर लाकर रख सके हो? भले वो जो है वो उसकी बहन का लाया वो सारा वो गंद हो,
भले वो जो तुम लोग जहाज़ वाले यहाँ पर आकर जो वो बकवास करते हो, कुत्ते की तरह तुम लोग भौंकते हो, उनमें से भी किसी एक चीज़ का यहाँ पर आकर तुम लोग एविडेंस ला कर रख सके हो। ये जो फंडिंग वाला मामला है, इसका कोई एविडेंस, कोई वैलिड दलील, कोई एनीथिंग सिवाय बकवास के? तो भाई तुम लोगों को क्या है तुम लोगों को? अभी एक बंदा तुम लोगों को कुछ कहता नहीं है, तुम लोगों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली जब उसने कई दफ़ा एक्शन लेने की कोशिश की भी है, लेकिन अब क्या कहा जाए यार, यहाँ पर जब वो पॉलिटिशियंस से ही जो है वो मामला ख़त्म हो तो ही जो है वो किसी को मौका मिले, कोई फुर्सत मिले जो है वो किसी और के खिलाफ एक्शन लेने का। तो यहाँ पर जो है वो पॉलिटिशियंस के आपस के पंगे नहीं ख़त्म हो रहे, आपस के लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये जो आम लोगों के बेचारों के केसेस हैं, ये किसने देखने हैं, किसने करने हैं? ठीक है, तो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली तुम लोग जो है वो हालात की वजह से तुम लोग बच जाते हो, और तुम लोगों को ना खुली छूट मिली हुई है खाम खा जो है वो उस बेचारे को आकर गंदा बकने की। भाई चलो ठीक है, इस दुनिया में यहाँ पर अभी फ़िलहाल तुम लोग किसी कानून के अंडर नहीं आते, किसी कानून के। अभी यहाँ पर चलो तुम्हें पकड़ने वाला कोई इदारा नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो है ना, वो इदारा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वहाँ पर तो नहीं ना भाग पाओगे। चलो अभी तो तुम लोगों की रस्सियाँ ढीली छोड़ी हुई हैं, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात ने रस्सियाँ खींच ली तो फिर भाग कर कहाँ जाओगे? मैं बोलना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो अभी है एक लेडी जो वो बच्चे के पैर पकड़कर माफ़िया मांग रही होती है। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं कोई भी मिसाल देना चाहता, क्योंकि बच्चों का दुख अल्लाह ताला किसी को भी ना दे, बेशक कोई दुश्मन भी हो, अल्लाह बच्चों का दुख किसी को भी ना दे। लेकिन है एक लेडी जो यहाँ पर रो रो कर दुहाइयाँ दे रही होती है कि मेरे बच्चे के दुख को देखो। कभी सोचा है दूसरों के बच्चों को कितना दुख देते हो तुम लोग? कभी सोचा है उस माँ के दिल पर क्या आरियाँ चलती होंगी जब उसकी बेटी को तुम लोग इतना घटिया बोलते हो? कभी सोचा है तुम लोगों ने? नहीं सोचते तुम लोग नहीं सोचते। लेकिन हर बंदे को अपने दुख का उस वक्त एहसास होता है जब खुद पर बीतती है। दुख उस वक्त दुख लगता है जब खुद को होता है। जब खुद बंदा दुख फील करता है ना, तब वो दुख लगता है। जब कोई दूसरा फील कर रहा होता है वो दुख नहीं होता, तुम लोग मजे ले रहे होते हो। इनफैक्ट तुम लोग तो दुख देने वाले होते हो। दुख को क्या ही फील करना तुम लोगों ने यार। पता नहीं इन लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है। मैं अक्सर, कल मेरा एक दोस्त मुझे जो है वो जो एप्स्टीन फाइल्स का जो वो घिनौना फेल, वो जो सब कुछ हुआ है, जो चल रहा है, उसमें ज़्यादा डेली बेसिस पे नई नई अपडेट्स आ रही होती हैं। जैसे जैसे वो फाइल्स को रीड कर रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कुछ नई नई चीज़ें जो वो रिवील करते जा रहे हैं। कल मेरा दोस्त जो मुझे एक स्टोरी सुना रहा था उस बारे में, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार इन दरिंदों को रात कैसे नींद आ जाती है, ये दरिंदे कैसे खाना खा लेते हैं, ये दरिंदे कैसे चल फिर लेते हैं इस दुनिया में, ये दरिंदे रह कैसे रहे हैं। इन लोगों के ज़मीर इनको जो मलामत नहीं करते, इन लोगों के ज़मीर इन लोगों को उकसाते नहीं है, कचोके नहीं लगाते। मतलब इन लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, या ये अपने बच्चों को नहीं देखते भी क्या है ये इंसान है भी या नहीं है, भी क्या है ये दरिंदे हैं, क्या भला है ये, कि इन लोगों को दुख फील ही नहीं होता किसी दूसरे का। खुद इन लोगों को हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो इन लोगों के लिए वो जो है इनकी चंगाड़े जो है वो शैतान से भी ज़्यादा होती हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, आप लोग थोड़ा सा हौला हाथ रख लिया करो, थोड़ा सा हौला हाथ रख लिया करो, अगले बंदे को भी इंसान समझा करो। मान लिया कि तुम लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, मान के चलते हैं कि चलो तुम लोगों को उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती, उसका खाना पीना उठना बैठना, उसका व्लॉग बनाना, इवन उसका काम करना भी तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। चलो ये भी मान लेते हैं कि तुम लोगों की रोजी रोटी भी उसको गालियाँ देकर ही चलती, सब कुछ ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है थोड़ा हौला हाथ रख लिया करो। हर बात पर बकवास, हर बात पर बकवास, हर बात पर बकवास। अब ये क्या जो बकवास कर रहे हैं, कहते हैं जी ये हर चीज़ में जो मेरी विश, मेरे बच्चों की विश, मेरी माँ की विश, या जो वो मेरा ड्रीम, मेरे बच्चों का ड्रीम, मेरी माँ का ड्रीम, बस यही बोलती रहती है सितारा। कभी इसने ये नहीं बोला कि साजिद का ड्रीम, कभी ये नहीं बोला कि कौसर का ड्रीम, कभी ये नहीं बोला कि इब्राहिम का ड्रीम। भी मुझे बताओ अकल के अंदर उसने ठेका लिया हुआ है कौसर के ड्रीमों का, उसकी विशेष को पूरा करने का, वो जिम्मेदारी लेके आई है। क्या उसने ठेका लिया हुआ है कौसर के बच्चों के ड्रीम पूरे करने का? क्या साजिद के ड्रीम पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है? साजिद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी दोनों फैमिलीज के ड्रीम पूरे करे, अपनी पहली बीवी के, उसके बच्चों के, अपनी दूसरी बीवी के, उसके बच्चों के। उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके ड्रीम पूरे करे। लेकिन साजिद नहीं कर पा रहा, साजिद करने के काबिल नहीं है, उसमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, वो कर रही है। अगर वो खुद के और अपने बच्चों के ड्रीम पूरे कर रही है तो इसमें क्या बुराई है, इसमें अच्छा है। बाकी साजिद की आपको क्या पता वो करती है कि नहीं करती। यार एक मर्द के क्या ख्वाहिशात होती हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मेरी क्या विश है। मेरी विश है कि यार मैं इतना कमाऊँ, मेरा अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं मेरी फैमिली को
किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसने दो। हर तरह की सहूलियात, हर तरह की ख्वाहिशात उनकी पूरी करो, मतलब जो जायज़ हैं, हर तरह की जो है वो आसानियाँ आसाइशात मैं उनको मेरे बच्चों को दूँ। मैं मेरे बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करूँ। मैं मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेगम के लिए हर तरह की सहूलियात जो घर में उसके मैं पूरी करूँ। मैं अपनी माँ के लिए वो तमाम जो उनकी दिली मुरादें पूरी करूँ जो कि वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी लेकिन वो हमारी परवरिश की वजह से नहीं कर पाई। मैं वो सब, ये मेरी ख्वाहिश है, बीइंग अ मैन, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ड्रीम है कि अल्लाह मुझे इतना दे कि कभी भी अपनी फैमिली पर लगाने के लिए मुझे सोचना ना पड़े कि यार ये पैसे मैंने फलां मकसद के लिए रखे थे, ये फलां मकसद के लिए रखे थे, फलां मकसद के, कभी मुझे सोचना ना पड़े। ये मैं हूँ, मैं मर्द हूँ, एक फैमिली मैन हूँ, ये मेरी ड्रीम है, ये मेरी विश है। क्या साजिद की ये ड्रीम नहीं होगी? साजिद फैमिली मैन नहीं है, उसकी ये ड्रीम होगी ना। तो साजिद की, एक मर्द की, एक फैमिली मैन की अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए यही ड्रीम होती है जो सितारा पूरी कर रही है। ठीक है, तो साजिद, अगर सितारा की ड्रीम पूरी हो रही है तो वो बेसिकली किसकी पूरी हो रही है? साजिद की। एक अच्छा घर मेरे लिए, मेरे बच्चों के रहने के लिए होना चाहिए, ये किसकी ड्रीम है? साजिद की। सितारा पूरी करिए तो सितारा की, साजिद की एक ही तो ड्रीम हो गई भाई। तुम लोगों के दिमाग खुद नहीं काम करते। हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएं, ये किसकी ड्रीम है? साजिद की नहीं है। क्या बाप अपने बच्चों को अच्छे खाने नहीं खिलाना चाहता होता? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को मैं अच्छे खाने खिलाऊं, मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को बाहर टूर्स पर लेके जाऊं, मैं चाहता हूँ मैं मेरे बच्चों को लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय करवाऊं, मैं चाहता हूँ, सब वालिदैन चाहते हैं। तो अगर वो सब कुछ सितारा की वजह से उनको मिल रहा है, या अगर वो सितारा अपने बच्चों को वो सब कुछ दे रही है, तो एक्चुअली वो किसका काम आसान कर रही है? साजिद का ही तो कर रही है। साजिद को किस बात पर क्रिटिसिज्म होती इतनी सारी? इसी बात पे तो होती कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी बीवी कर रही है, तो इसी बात पे तो होती है। ये सारा फटा है इसी चीज का। साजिद को किस बात पे लोग इतना ट्रोल करते हैं? इसी बात पे करते हैं कि तुम इतनी, जब इस तरह की बीवी तुम्हारे पास होते हो तुम दूसरी बीवी के चक्करों में पड़े, इसी बात पे तो होती है। और तुम रोने आगे के लिए साजिद के ड्रीम नहीं पूरे करती, साजिद के क्या ड्रीम पूरे करे? उसकी तीसरी शादी खड़का दे, चौथी खड़का दे, हैं? या उसको जो है वो डीडी की तरह कुछ 4-5 कुछ नीले पीले लाल दुपट्टे वाले उसके आले दवाले कर दे। क्या चाहती हो तुम? क्या ड्रीम पूरे करे उसके? उसको मरीख पे घर ले दे, हैं? चांद पे उसको चांद पे क्या उसको आग जला के बिठा दे? क्या करे वो? किस तरह के साजिद के ड्रीम पूरे करवाना चाहती हो बीबी तुम? तो ये सारे साजिद के ही तो ड्रीम हैं जो ऑलरेडी उनके घर पे पूरे हो रहे हैं। नई गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी क्या सितारा ने चलानी है? कौन मारता है शशके गाड़ियों पे बैठ के, रोज नई गाड़ियों पे बैठ के? साजिद ही तो मारता है। साजिद के ही शशके हैं। जहां पे 4 बंदों में कोई अच्छी गाड़ी लेके जाता है, किसकी इज्जत बनती है? दुनिया वालों को घंटा पता है कि इसने खुद ली है या इसकी बीवी ने लेके दी, किसको क्या पता? तो भाई जो चीजें अब जो है वो जिस घर में वो लोग रह रहे हैं, जिस तरह का आलीशान घर, वो इज्जत किसकी बन रही है? साजिद की। भाई दुनिया वालों को क्या पता? अब यहां पर सिर्फ वही लोग इस बात को जानते हैं कि ये सारा सितारा का पैसा है, ये सारी सितारा करने की, जो सितारा की फैन फॉलोइंग है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सितारा की फैन फॉलोइंग कहाँ पर है? इंडिया या फिर जो है वो बाहर के ममालिक, पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है, अब जो मुझे भी कोई 60-70 हज़ार के करीब तो लोग मुझे भी जानते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही जानते हैं ये सोशल मीडिया पे, इससे ज़्यादा ही लोग मुझे जानते हैं। सब्सक्राइबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल मेरे चैनल्स के मिलाकर 60-70 हज़ार 80 हज़ार के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स बनते हैं। वो बड़ा चैनल भी उसमें आ जाता है जो मैंने सेल किया, ये वाला चैनल भी। तो इतने लोग हैं जिन्होंने मुझे देखकर सब्सक्राइब किया। ठीक है, और इससे हटकर मेरे व्यूज़ जो कि ज़ाहिर 400-400 500-500 के पे ही मेरी वीडियोस गई हैं, तो इतने सारे लोग हैं जो मुझे बाई नेम, मेरे काम से, मेरे नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद ही कभी मुझे मेरे शहर में कोई ऐसा बंदा मिला हो जो मुझे मेरे चैनल के हवाले से जानता हो कि हाँ भी ये बंदा यूट्यूबर है, इस नाम से इसका चैनल है, ये प्रोफेसर आजम है, ये वो। कोई भी नहीं। मैं रावलपिंडी गया, कोई नहीं। इस्लामाबाद गया, कोई नहीं। कराची गया, कोई नहीं। इधर उधर कोई, आज तक मुझे किसी बंदे ने रोक कर ये नहीं कहा कि यार आप वो प्रोफेसर आजम हो जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हो, वो सारा ऐसे वाला टॉपिक है, ये वो, या जो है वो आपका कोई यूट्यूब चैनल है। आज तक नहीं किसी ने बोला। क्यों? पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं ये ऑडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, मुझे इंडिया से लोग बोल रहे होते हैं, ख़वातीन अक्सर, आजम भाई जब आप इंडिया आए हमारे पास लाजमी आइएगा, आजम भाई आप इंडिया आए हमसे लाजमी मिलेगा। एक खातून है जो अक्सर वाघा बॉर्डर से वो आती हैं, नहीं उधर से ये जो बना है क्या नाम है यार, गुरुद्वारा पे आती हैं, वो सरदारनी है खातून। वो अक्सर जब कभी पाकिस्तान आई होती हैं, जब भी वो आती हैं अपने जो है वो गुरुद्वारे पे आती हैं, तो वो अक्सर रब्ता कर लेते हैं कि आजम बेटा आप कहाँ हो, अगर आप करीब हो तो आ जाओ, मुझसे मिल लो। ठीक है, मतलब बाहर के लोग हमें ज़्यादा जानते हैं।
ठीक है। तो अब पाकिस्तान के लोग जो इतनी ज़्यादा ऑडियंस है ही नहीं, बाकी जो हैं पाकिस्तान के लोग वो जानते हैं, अरीब करीबी हैं, ताहरा सिस्टर वाले हैं, कराची से जो है वो कुछ हैं ख़वातीन जिनको अक्सर साजिद अमी भी बोल रहा होता है, ठीक है। तो जो लोग हैं लेकिन ऑल ओवर द लोग पाकिस्तान में नहीं जानते। किसी को घंटा पता है कि ये सितारा ने लेके दिया है साजिद को घर या कार, हर किसी की नज़र में तो इज्जत तो साजिद की बन रही है। तो भाई ड्रीम किसके पूरे हो रहे हैं? साजिद की हो रहे हैं। तुम उसके और कौन से ड्रीम पूरे करवाना चाहती हो? क्या चाहते हो? उसको सोने के कपड़े पहनवा दे वो, हैं? या उसको वो हीरे की चमचियों में जो है वो रोटी खिलाए? क्या करे वो साजिद के लिए? और साजिद की भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं। अजीब यहाँ पे यार लोग अजीब टोपी ड्रामियां लेकर आ जाते हैं, टोपी ड्रामे खाम खा। क्या करना है? वो 35 मिनट वीडियो के पूरे करने हैं भौंक भौंक के, ना बात का कोई सर होगा ना कोई पैर होगा। अब कहते हैं जी वेडनेसडे, आप देखो वेडनेसडे को सितारा के बच्चे स्कूल नहीं गए, थर्सडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, फ्राइडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, सैटरडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, संडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, मंडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, ट्यूसडे को उसके बच्चे स्कूल नहीं गए, और फिर वेंसडे आ गया, वेंसडे को भी उसके बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं। वो भी एक बात बताओ, अब बेवकूफ़ हो, ये जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं, मुझे एक बात बताओ यार, मेरा बेटा है ना फारस, अभी उसका मैंने स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, बस वैसे ही जो है वो मैंने जो मतलब इधर हमारे टाउन में ही है स्कूल, अभी वो छोटा सा है, मैं कोई 3.5 साल का है अभी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर वो 4 साल का हो जाएगा, ठीक है, अगले साल जुलाई में ना वो पूरे 4 साल का हो जाएगा, ठीक है, 3.5 साल का है। तो अभी जो है वो नॉर्मली स्कूल रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम भी जो है वो कम से कम भी 4 साल तो हो, 5 साल का वैसे कहते हैं, लेकिन चलो 4 साल हो बच्चे की तो आप जो है वो स्कूल में उसको एडमिशन करवाएं। लेकिन हमारा ये है कि चलो यार उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी छोटा सा था, बहुत छोटा था, अभी तो क्या कुछ साल 1.5 साल का था जब हम उसको लेकर, नहीं था कितने का था, 2.5 साल का था, 2.5 साल का था जब हम लेकर उसे इधर सिटी शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं और जो है वो मेरी बेगम होते थे, छोटी अभी बहुत छोटी थी, ठीक है। तो फारस को ना खेलने कूदने के लिए बच्चे नहीं मिले, गपशप करने के लिए बच्चे नहीं मिले, उस वजह से उसका ये है कि वो उसका कॉन्फिडेंस वो नहीं था बच्चों के साथ घुलने मिलने वाला या दूसरों के साथ मिलने जुलने वाला। गांव में होते तो उसके जो है वो चाचे ताए, उसकी दादी, तो सारे वहाँ पर होते हैं, तो बच्चों को जो है वो जब वो वाला इन्वायरमेंट मिलता है, फिर बच्चा उन सबकी पहचान करता है, उठना बैठना खेलना कूदना, फिर वो उन सबके साथ जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन ये जो है वो अभी इसने होश संभालना शुरू की तो ये अकेला हो गया, तो उस वजह से जो है वो ज़रा इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो यार अभी 3-3.5 साल का हो गया, तो मैं इसको स्कूल में जो है वो मैंने बात की प्रिंसिपल के साथ कि मैं जो है वो स्कूल में इसको भी एडमिशन नहीं करवाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इसकी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो, ठीक है। बस सिर्फ इतना करें कि ये जो है स्कूल डेली आया करेगा, बच्चों के साथ खेला करेगा, उठन बैठन जो है वो टीचर्स के साथ ये फेमिलियर होगा। तो उसके में सिर्फ ये होगा कि मैं सिर्फ अभी ये चाहता हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए, ठीक है, इसको इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में इसको आसानी होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा बोलना शुरू कर दे, बोलने की वो कोशिश करता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने बोलना क्या है, क्यों? क्योंकि उसको नए नए अल्फाज मिलते ही नहीं थे। अब हम जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑफिस रहता हूँ, ठीक है, माँ उसकी जब उसकी हरकतों पे अक्सर उसको डांटती रहती है, तो उसने वही चीज़ें सीखनी है। तो मैंने उसको स्कूल इस नीयत से एडमिशन करवाया। अब जो है वो अभी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, वो चीज़ें सीखना भी शुरू हो गया है, लर्न करना शुरू हो गया है चीज़ें, फिर जो है वो इंटरेक्शन उसका बहुत बेहतर हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका ठीक ठाक बूस्ट हो गया है, कम्युनिकेशन में वो बहुत बेस्ट हो गया है, ठीक है, वो टकाटक बातें मार रहा होता है मुझे। तो क्या है, ये एक छोटा सा लो लेवल का स्कूल है। मैं जब एक आध छुट्टी हो जाती है ना, तो उसकी टीचर के 4 फ़ोन आते हैं कि सर बच्चा आज क्यों नहीं स्कूल आया, मैंने कल जो उसे पढ़ाया था वो भूल जाएगा, ये है वो है। उसके प्रिंसिपल का फ़ोन आता है, ठीक है, 2-3 दिन छुट्टियां कर लो तो वो स्कूल वाले नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं कि सर हम मेहनत करते हैं, आप तवज्जो नहीं देते, वाई? क्या है, एक छोटे से शहर के छोटे से टाउन का एक आम सा स्कूल है, ठीक है। अब आप बात करो इस्लामाबाद द कैपिटल, ठीक है, वहाँ पर एक हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड स्कूल, ठीक है, एक म्यारी स्कूल, वहाँ पर बच्चे हफ्ता पूरा स्कूल नहीं जाते, ठीक है, और स्कूल वाले कोई एतराज़ नहीं करते। क्या ये बात आपके दिमाग में फिट आती है किसी भी लिहाज से? क्या आपको लगता है कि ये बात वैलिड है
कि जी बच्चे हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं जाते और स्कूल वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आप मतलब ये जो हेटर्स बकवास करते हैं कि लो जी ये बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते, चलो हम मान के चलते हैं एक मिनट के लिए कि हाँ सितारा नहीं तवज्जो देती होगी, हाँ नहीं साजिद तवज्जो देता, हाँ नहीं अम्मा भी तवज्जो देती होगी, मतलब कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, उनके घर का माहौल इतना खुला है, बस हर बंदा जो है वो ये 2090 में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई परवाही नहीं है, बस आप जो है वो अपनी अपनी दुनिया में मगन है। चलो मान के चलते हैं कि इनके घर का माहौल ये है, तो भाई सिर्फ इनके घर का माहौल है, बाहर का माहौल यही नहीं है। वो जो लोग इदारा चला रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, वो रूल्स पे चलता है। इदारों का मयार खाम खा ऐसे वलायोड़ नहीं बन जाता, आवागौन इदारों के जो है वो मयार नहीं बन जाते। अब वहाँ पर उन्होंने हाई स्टैंडर्ड लोगों के, हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना है, तो वो रूल्स के साथ होता है, ठीक है। तो अब उन लोगों के तो रूल्स हैं कि बच्चा रेगुलर स्कूल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट देना है। क्यों? क्योंकि उनके रिजल्ट्स ऑनलाइन होते हैं। उन लोगों के रिजल्ट्स जब वो ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाते हैं तो ही वो तभी हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों को वो खींचेंगे, तभी तो वो बड़ी बड़ी फीसेस लेंगे ना, तभी तो उनके जो है वो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग उनका इदारा होगा, तो वो रिजल्ट की बुनियाद पे होगा। अब बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं तो रिजल्ट का घंटा आएगा, कहाँ से आएगा फिर वो रिजल्ट? तो वो ज़ाहिर प्रेशराइज नहीं करेंगे वालिदैन को कि भाई क्या हो गया, तुम लोग चंद्रे हो, चलो तुम लोग बच्चों के पर तवज्जो नहीं देते, तुम लोगों के बच्चों की वजह से हमारे स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो रहा है। तो क्या वो ऐसे छोड़ देंगे? तुम लोग पागल हो, तो बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को नहीं ये बातें समझ में आती कि भाई नहीं लापरवाही हो सकती। जब बच्चों को प्रॉपर एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, फिर सिर्फ वालिदैन की नहीं, स्कूल वाले एक अलग से डांग दे के रखते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम लोगों की वजह से हमारा अपना रिजल्ट खराब होगा, बच्चों को स्कूल भेजो, हमने रिजल्ट देना है, हम लोग, हमारा काम खराब होता है, हमारा कारोबार खराब होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकता है, बनाए ही तालीम को कारोबार हुआ है, ऐसा ही है, लेकिन हकीकत है। वो लोग तवज्जो देते हैं, वालिदैन ना दे, स्कूल तवज्जो देते हैं, इदारे तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शो कराना, जो दिखता है वो बिकता है, उन्होंने अच्छा बेचने के लिए अच्छा दिखाना होता है। तो तुम लोग ये कैसे बकवास कर लेते हो कि जी बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, वो बच्चे जो है वो हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं जाते, भी हफ्ता हफ्ता स्कूल ना जाएं, किसी को भी परवाह नहीं होगी। फिर तुम लोगों के यहाँ ये चीज़ें नॉर्मल होंगी कि बच्चे हफ्ता स्कूल ना जाएं तो स्कूल वाले पूछें ही ना, ठीक है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, स्कूल वाले फ़ोन कर कर दिमाग खा जाते हैं कि भाई बच्चा गैर है, ज़रा क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं पढ़ाना तो छुट्टी करवा लो। हम जब नाम खारिज कर जाते हैं, हमारे इदारे के साथ बच्चे का कोई लिंक नहीं है, आप रखो घर पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे इदारे में बच्चे को पढ़ाना है तो फिर बच्चा रेगुलरली स्कूल आएगा, ये रूल होते हैं। हो सकता है तुम लोगों के यहाँ कोई इस तरह के रूल्स ना हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रूल्स हैं बीबी, हैं। रूल्स के साथ, रूटीन के साथ इदारे चलते हैं, कारोबार, बिजनेस, सब ये रूल्स के साथ, रूटीन के साथ चलते हैं। खैर, कहती है जी सितारा जो है वो आयत को बोल रही थी कि अगर आप जो बिरयानी पूरी फिनिश नहीं करोगे, बिरयानी या बिरयानी, ये क्या है यार, ये बिरयानी के तुमने जो है रोले डाले, बिरयानी बोलती है, बिरयानी है यार ठीक है, हमें उसके टेस्ट से मतलब है हमें उसके जो है वो बिरयानी खाने की जो हमें क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है, जो बिरयानी का नाम सुन के हमारे मुंह में पानी आता है और उसको हमें फुलफ़िल करने की हमें जो है वो हमें सिर्फ उससे मतलब है कि हमने टेस्ट खाना है बिरयानी का, ठीक। हमें इससे मतलब इसको बिरयानी बोलते हैं कि बिरयानी बोलते हैं, भाई जो मर्जी बोली जाओ तुम लोग, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। इतनी बात पकड़ के बैठे बोले जी ये बिरयानी बोलती है, ये बिरयानी बोलती है, भाई जिसने जो बोलना है बोलते रहो, तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ़ है। खैर जी, कहते हैं जी ये लोग बिरयानी बोलते हैं। तो ये सितारा उसको जो है वो आयत को कह रही थी कि जल्दी जल्दी पूरी फिनिश करो आप बिरयानी, तो जो है वो फिर मैं आपको मॉल लेके जाऊँगी, ठीक है, और आपकी मैं विश पूरी करूँगी मॉल लेके जाने वाली, ठीक है। और फिर ये हेटर खातून कहती है कि बच्चों को इस एज में उनके साथ ये वाली डीलिंग्स करना ये डेंजरस है, ख़ास तौर पर जो है वो बच्चियों के साथ इस एज में डीलिंग करना डेंजरस है, इंतहाई डेंजरस है। कैसे डेंजरस है, कैसे? मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत का तरीका ही ये होना चाहिए। अगर वो बच्चों के साथ डील कर रही है कि आप ये करो फिर आपको ये मिलेगा, ये करो फिर ये मिलेगा, ये करो फिर ये मिलेगा, ये बेस्ट तरीका है बच्चों की तरबियत करने का बीबी। वजह, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलना, हमें अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो अर्न करने के लिए अब अक्सर ये होता है कि मैं जो फारस अब वो पैसे मांगने लग गया मुझसे, अक्सर वो कहता है बाबा पैसे दो, तो मैं उसे ऐसे नहीं देता। मैं ये नहीं हूँ कि जेब में, कभी दे भी देता हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा उसको रूटीन में लेके आ रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको नहीं देता। मैं उसे बोलता हूँ कि यार पैसे ऐसे नहीं आते, पैसे कमाने पड़ेंगे। बाबा कमाने पड़ेंगे? हाँ कमाने पड़ेंगे। कैसे कमाऊँ? जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। अब वो छोटा सा है पानी की टूटी ऊपर लगी हुई है, मतलब मैंने वो फिल्टर लगाया हुआ है,
तो वो पानी जो है वो फ़िल्टर होके साफ़ होके अलग वो उसमें कैन लगा हुआ है उसके साथ, वो उसमें चला जाता है, स्टोर हो जाता है। उस वहाँ से वो छोटी सी टूटी फैंसी सी लगाई हुई है, वहाँ से वो हम गिलास डायरेक्ट भर भर के पीते रहते हैं सर्दियों में। गर्मियों में फिर हम जो है वो कूलर भर के उसमें बर्फ़ शर्फ़ डाल के पानी ठंडा कर लेते हैं, या फिर वहीं से डायरेक्ट बोतलें भर के फ्रिज में रख लेते, फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर वहाँ से वो बोतलें निकाल कर हम पीते रहते हैं। ठीक है, तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो वो टूटी जो है वो काफ़ी ऊपर लगी हुई है, वो छोटा सा है। अब उसे वो टूटी में पानी डालने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो बाहर से चेयर उठा के अंदर लेके जाता है, घसीट कर, उठा तो क्या ले, वो घसीट कर चेयर किचन में लेके जाता है, फिर वो चेयर के ऊपर चढ़ता है, साइड से गिलास उतारता है, गिलास उतार के फिर वो उसके जो है वो शेल्फ़ के ऊपर चढ़ता है, वो शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के खड़ा होकर उसमें गिलास में पानी डालता है, फिर वो गिलास नीचे रखता है, फिर वो शेल्फ़ से नीचे उतरता है, फिर कुर्सी पे खड़ा होकर नीचे उतरता है, नीचे उतर के वो शेल्फ़ से गिलास उठाता है, गिलास उठा के मेरे पास लेके आता है, मैं पानी पीता हूँ, उसे बोलता हूँ वो वापस रख के आओ, वो वापस वहीं पर गिलास रख के आता है, फिर वापस आता है, मैं बोलता हूँ कुर्सी वापस रखे आओ जहाँ से उठाई थी, वो कुर्सी उठा के वापस रख के आता है, फिर आता है बाबा रख दी, फिर मैं उसे पैसे देता हूँ। ठीक है, फिर वो बहुत खुश होता है लेके, बाबा मैंने अर्न कर लिया, बाबा मैंने कमा लिया। मैं कहता हूँ हाँ अब तुमने कमा लिया। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसे ये सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ चाहिए तो आपको अर्न करना पड़ेगा, आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको खाम खा नहीं मिलेगा। मैंने सारी ज़िंदगी उसके सर पे नहीं बैठे रहना। ठीक है, मैं उसके मुंह में सोने का चम्मच नहीं दे के जाना चाहता कि ये लो ये तुम बैठो, मैं कमाई जाऊँगा, तुम्हें खिलाई जाऊँगा, और ये ना हो कि मैं जो कल मैं आंखें बंद कर जाऊँ तो वो उसे पता ही ना हो कि मैंने कमाना कैसे, मैंने खाना कैसे, वो खुद के साथ अपने पूरे ख़ानदान को भी रोल के रख दे। तो मैं उसे अर्न करना सिखा रहा हूँ। सितारा बीबी यही कर रही थी उसके साथ। अगर मॉल में जाना है, विश पूरी करनी है, ये फिनिश करना पड़ेगा, ये टास्क है, टास्क कंप्लीट करोगे उसके बाद रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है भाई बच्चों की तरबियत करने का। यहाँ पे बीबी आपके पास साइड पे शायद इस तरह ना होता हो, हमारे पाकिस्तान में ये तसव्वुर कम ही पाया जाता है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये तसव्वुर ज़्यादा पाया जाता है। वालिदैन बच्चों को सारी ज़िंदगी बिठा के नहीं खिलाते, बच्चे थोड़ा सा काबिल होते हैं, थोड़ा सा समझदार होते हैं, वो उनके काम पे लगाते हैं। अगले दिन जो है वो यूके से जो है वो एक दोस्त मेरा आया हुआ था, तो मैं उसके साथ बैठा गपशप कर रहा था, तो जो है वो उसने ना बच्चे ने उसे पैसे मांगे कि बाबा मुझे पैसे दो, मैंने जो है वो जाना है शॉप पे कुछ चीज़ें लेनी। उसने उसे 5000 का नोट निकाल के दे दिया। तो मेरी तो जो है वो डेली बाहर आ गया। मैं कहा यार तुम क्या कैसी बातें कर रहे हो, क्या काम किया तुमने, 5000 का नोट बच्चे को दुकान से चीज़ लेने के लिए दे दिए। कहता कोई बात नहीं लेके जाने। तो मैंने कहा यार फिर भी हम नहीं देते, मैं तो मैक्सिमम, मैंने कहा अगर मेरा बेटा पैसे मांगता मैं 20 रुपये देता उसको, क्योंकि मुझे पता है इसने थोड़ी सी चीज़ें लेनी, वो भी इसने खानी नहीं है। कहता यार ये जो उसको मैंने पैसे दिए हैं ना, ये मेरे नहीं हैं, ये उसने खुद कमाए हुए हैं। अब वो 5000 से तो बात दूर चली गई, तो मैं हैरान हो गया यार कैसे खुद कमाए। कहता भाई यहाँ पर हमारे यहाँ ये होता है कि मेरा बेटा मेरे ही स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। वो स्कूल से वापस आने के बाद उसकी ड्यूटी है कि वो मेरे स्टोर में जो मिसिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टोर से उठाकर वो सारे बॉक्सेस वगैरह में तरतीब से वो लगाता है। ठीक है, और उसकी मंथली सैलरी फिक्स है जो कि उसके अकाउंट में जाती है। वो अपनी स्टडी के एक्सपेंस, वो अपने डेली बेसिस के एक्सपेंस जो भी है वो वहीं से पूरे करता है। उसने कुछ लेना होता है वो अपने अकाउंट से लेता है। उसने अपने दोस्तों को कोई ट्रीट देनी है, कोई पार्टी देनी है, वो वहाँ से देता है। ठीक है, और वो अपने एक्सपेंस को मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो मैं तो हैरान रह गया कि भाई हैं ऐसे भी बच्चों की तरबियत होती है। कहता हमारे यहाँ फैक्ट्री वाला जो बंदा होता है ना, उसका बच्चा उसकी फैक्ट्री का मालिक नहीं होता। बच्चों को अपनी फैक्ट्रीज खुद बनानी पड़ती हैं, बच्चे अपने स्टडी के एक्सपेंस खुद करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं बीबी, वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पर अर्न खुद करना है। वालिदैन तुम्हारे मुंह पे नहीं अंडेलेंगे, सोने के चम्मच तुम्हारे मुंह में नहीं ठोंसेंगे कि लो जी जो वो तुम लोग बैठो हम सारी ज़िंदगी तुम्हें खिलाएंगे। अगले दिन जब वो मुस्तफ़ा को जब इन लोगों ने मोबाइल दिया, ठीक है, मुझे जब वो बाद में रियलाइज़ हुआ, मुझे बाद में ये स्टोरी याद आई जब मैंने वीडियो बना ली कि यार ये जो वो हाँ ठीक है वालिदैन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा को ये अर्न करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलो मान के चलते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है वो खुद चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जब वो अगर एक टाइम पे हमें वापस करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा तो फिर जब हम उसको परमानेंट कर देंगे, अदरवाइज़ ये वो जो भी उन्होंने आपस में जो वो शर्तें शराइत रखी हैं। ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए था कि बच्चे कुछ अचीव करें उसके बाद उनको कुछ मिले, अचीव करें, उनको पता हो कि भाई हमारी अचीवमेंट पर हमें रिवार्ड मिलना है। ठीक है, तो बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की साइकोलॉजी इंप्रूव होती है। तो भाई यही तो बेस्ट तरीका है बच्चों की तरबियत करने का, और कौन सा तरीका चाहिए आपको। ठीक है, आप लोग खामखा ऐसे ही जो है वो दे देते होगे बच्चों को, मतलब ये जो हेटर्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप लोग बिला वजह बच्चों को जो है वो अब मेरी छोटी बेटी है ना, मतलब बेटी मेरी छोटी क्या है, एक ही बेटी है, तो वो अभी खाना नहीं खाती ना, मतलब वो उसका ये है कि वो अभी ज़्यादा दूध पर ही चलती है, तो खाने की तरफ उसकी तवज्जो कम ही होती है।
तो मैं उसे खाना खिलाने के लिए मतलब हम लोग, मैं मेरी बीवी, हम उसे खाना खिलाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा के, ठीक है, उसको जो है वो खाना खिला देते हैं। कभी जो है वो मैं उसके सामने आ करके खड़ा होता हूँ, मैं मुंह खोलता हूँ तो वो मेरी कापी में आ करती है और नवाला मुंह में ठोंस देते हैं। तो वो कभी मतलब उसको कुछ ना कुछ लालच देकर उसको खिलाना पड़ता है कि चलो ये यूज़ टू हो जाए खाना खाने में। जब ये यूज़ टू हो जाएगी, ये फिर खुद ब खुद खाती रहेगी। उसको ये होता है कि अगर मैं मोबाइल हाथ में पकड़ूंगी तो मुझे खाना मिल जाएगा, ठीक है, या अगर जो वो मैं फीडर हाथ में पकड़ूंगी मुझे खाना मिल जाएगा। तो मतलब उसको हम डिफरेंट छोटे लालच देकर उसे खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसे खाना खिलाने का शुगफ डालना है, ठीक है, उसे आदत डालनी है खाना खाने की, किसी ना किसी तरह से उसे खाने के साथ फेमिलियर करना है, ठीक है। कोई फ्रूट खिलाना हो उसे, या कुछ भी इस तरह का कोई दलिया शलिया बनाया है या कोई हेल्दी चीज़ बनाई है, तो वो इस तरह करके उसे खिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी वो ये सब कुछ खाना सीख रही है। तो बच्चों को भाई खाने की तरफ इसी तरह लगाया जाता है। बीबी, आप लोग पता नहीं जो है वो आप लोगों के बच्चे माँ के पेट से ही सीख के आते होंगे ठीक है, वरना पूरी दुनिया भाई बच्चों को इसी तरह से सिखाती है, ठीक है। खैर यार, वीडियो तो यहीं पे बड़ी लंबी हो गई है, बातें और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन क्या उन सबको घसीटना। आजकल बड़ा इशू चल रहा है। वो चाचा गुलाम जो है वो उसने काफ़ी दिनों से रोले शोले डाले हुए थे कि मेरी बीवी आ रही है, मेरी बीवी आ रही है, ये वो। तो कल शायद साजिद ने उसके वीडियो पे जाके कमेंट छाप दिया कि जी कोई नहीं, बीवी, इसकी बीवी शी भी कोई नहीं आ रही, झूठ बोल रहा है। तो अम्मा जो है वो हमारे साथ ही जाएगी अगले रमज़ान में उम्रा करने के लिए और हमारे साथ ही वापस आ जाएगी। तो बाबा जी की सारी मेहनत पर उसने पानी फेर दिया एक कमेंट डाल के, ठीक है। अब इस बात पर जब हेटर्स इस बात पर यूँ उछल रहे हैं कि भाई ये लोग ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। बाबा गुलाम आज चाहे तो हाथ पकड़ कर अपनी बीवी को ले जाए, दुनिया का कोई कानून, कोई शरीयत उसको नहीं रोक सकती। तो ये साजिद या सितारा कौन लोग हैं जो खाम खा आकर बाबे को और अम्मा के दरमियान में रोड़े अटका रहे हैं या ये वो सारी बातें इस तरह की बकवासियत कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, वो उस सूरत में है अगर बीवी राज़ी हो तो। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी, ये सुना होगा आप लोगों ने। वो उस सूरत में होता है कि मतलब शादी से पहले वाले मियाँ बीवी नहीं, शादी के बाद वाले मियाँ बीवी, क्योंकि शादी के बाद ही मियाँ बीवी बनते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली इस मसाल का बहुत गलत मतलब लोगों ने ले लिया कि अगर लड़का और लड़की राज़ी है शादी करने के लिए तो फिर काजी क्या करे, काजी को निकाह पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये गलत मतलब लिया हुआ है, ठीक है। वो लड़का लड़की का राज़ी होना काफ़ी नहीं होता, वालिदैन का, लड़की के वली का राज़ी होना ज़रूरी, गवाहान मौके पर मौजूद और बाकायदा अनाउंसमेंट ये सब होना ज़रूरी है, तभी निकाह होता है, ठीक है। ये मियाँ बीवी राज़ी वाला मामला ये कब होता है? निकाह के बाद, शादी के बाद जब मियाँ बीवी राज़ी होते हैं, फिर काजी उसमें कोई डिवोर्स हो या कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बीवी राज़ी होती है, मियाँ राज़ी होता है साथ रहने के लिए। इस केस में क्या है, बाबा तो राज़ी है, बीवी राज़ी नहीं है साथ रहने के लिए। तो जब बीवी राज़ी नहीं है तो फिर बीवी लॉ भी कर सकता है, शरीयत भी कर सकती, सारे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर शरीयत भी बीवी को राइट देती है, उसको नहीं पसंद तो वो इनकार कर सकती है उसके साथ जाने से। तो वो बीवी ही तो इनकार कर रही है। नहीं, तुम्हें कहाँ समझ आएगी? क्यों? क्योंकि तुम लोगों की अकल तो घास चरने के लिए गई हो या हेटरो तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।